इंडिया में हमें अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी कम देखने को मिलती है, बट प्योर ईवी एक ऐसी कंपनी है जो कि ई प्लूटो 7G, ई ट्रांस नियो जैसी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है और आने वाले टाइम पे ये अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसे लेकर मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। हालांकि ये तो बात की बात है, पर इस समय प्योर ईवी की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनकी ई ट्रांस नियो। इन शॉर्ट बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो स्कूटर में आपको 2.5 किलोवाट आवर्स का NMC केमिस्ट्री वाला लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है। ये बैटरी पैक रिमूवेबल है और इसका वेट है 15 kg, जिससे कि इसकी एनर्जी डेंसिटी निकल के आती है 166 वॉट आवर्स पर किलोग्राम। बाय द वे कंपनी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज भी बनाती है, जो कि वो होम बैटरी स्टोरेज डिवाइसेस में यूज करती है। फ्यूचर में ये बैटरी भी हमें इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में देखने को मिल सकती है, जिससे कि इनकी स्कूटर्स की प्राइस और भी कम हो जाएगी। इस 2.5 किलोवाट आवर्स की बैटरी से स्कूटर 90 से 120 किलोमीटर के बीच रियल लाइफ रेंज अचीव कर सकती है, और ये डिपेंड करती है कि आप स्कूटर को कौन से मोड पे चला रहे हैं। मोटर की कंटिन्यूअस पावर है 1.5 किलोवाट और पीक पावर है 2.2 किलोवाट की, जिससे कि स्कूटर 0 to 40 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। ई ट्रांस नियो बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है पुरानी ई ट्रांस प्लस का। स्कूटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई फैंसी फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जिससे कि ओवरऑल स्कूटर की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। और ये मार्केट की रियलिटी है कि लोग जब भी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने आते हैं तो वो रेंज और फीचर्स में रेंज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इस चीज में ये स्कूटर बेस्ट है। स्कूटर की सिर्फ मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि आपको इसमें अंडर सीट स्टोरेज लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है। तो अगर आप मार्केट से कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो आपको उसे पैरों के पास रखना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में कंपनी बैटरी को फ्लोर में फिट करे तो काफी अच्छा होगा। इसके अलावा स्कूटर के और भी कई सारे स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर इस वीडियो में हम ई ट्रांस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया, तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से हमें किसी भी प्रोडक्ट और सिस्टम के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पता चलता है, और जब हम इन कॉस्ट की टोटल करते हैं तो ये बन जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ई ट्रांस नियो के केस में हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को बेसिकली 6 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक पॉइंट बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है। बेसिकली मैंने इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे काफी सारे लोग कमेंट्स में कहते रहते हैं। आखिर में ये आपके ऊपर है कि आपको इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरह से बैटरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, फ्यूचर में ये इतना बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का सबसे पहला पॉइंट है परचेस कॉस्ट। ई ट्रांस नियो की एक शोरूम प्राइस है 79,000 रुपीज की। पहले ये 76,000 थी, बट करंटली सिचुएशन ही ऐसी है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। स्कूटर की एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये फेम 2 सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूटर फेम 2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा एग्जांपल है हीरो इलेक्ट्रिक की NYX HX इलेक्ट्रिक स्कूटर। बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम 2 सब्सिडी के लिए रजिस्टर करती है तो उस व्हीकल को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं, जैसे कि मिनिमम रेंज, टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन और पावर कंजम्पशन। तो इन सभी चीजों को देखते हुए NYX HX ई ट्रांस नियो से भी लोअर स्पेसिफिकेशंस होने के बावजूद सब्सिडी के लिए एप्लीकेबल है। इससे हमें डेफिनेटली पता चलता है कि अगर कंपनी फेम 2 के लिए रजिस्टर करती है तो इससे स्कूटर की प्राइस 15% यानी कि तकरीबन 12,000 रुपए तो कम होगी। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो यूजुअली जब भी हम एक पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो हमें कई सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं, जिसमें कि रोड टैक्स, PUC और GST तो 28% लगता है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, दिल्ली, तमिलनाडु, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया है। इसके अलावा दूसरे स्टेट्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रोड टैक्स लेते हैं, उसके बदले में दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टेट सब्सिडीज और इनकम टैक्स में एग्जम्पशन जैसी चीजें। स्टेट सब्सिडीज हर एक स्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक है, जो कि आपको अपनी स्टेट की ईवी पॉलिसी में देखना पड़ेगा। जिन भी स्टेट्स की ईवी पॉलिसी है उनमें से ऑलमोस्ट सभी पॉलिसीज का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स 5 to 10% के बीच में होता है। कुछ स्टेट्स व्हीकल के वेट के हिसाब से और सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, पर मैं यहाँ पे 7% रोड टैक्स पकड़ रहा हूँ क्योंकि इस मॉडल में आपको टैक्स थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। तो 7% रोड टैक्स के हिसाब से आपको अराउंड 5,500 रुपीज लगेंगे। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो ये ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में बिल्कुल फ्री है। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे नंबर प्लेट की कॉस्ट ऐड करना चाहूंगा, जो कि अराउंड 300 रुपीज होती है। बढ़ते हैं इंश्योरेंस की तरफ, तो किसी भी टू व्हीलर के लिए आपको इंश्योरेंस 1,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो 5 साल का हुआ 5,000 रुपए। और अब हमारी स्कूटर की ऑन रोड प्राइस निकल के आती है अराउंड 89,800 रुपीज।
तीसरा पॉइंट है फ्यूल कॉस्ट, और इसी चीज के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि जहां पेट्रोल स्कूटर की एफिशिएंसी होती है 35%, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की 90% तक होती है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। ई ट्रांस नियो में आपको 2.5 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसे कि फुल चार्ज करने के लिए इंक्लूडिंग 10% चार्जिंग लॉस 2.75 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी। तो इंडिया के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से ये निकल के आती है अराउंड 18 रुपीज फॉर अ फुल चार्ज, मतलब कि इसका प्राइस पर किलोमीटर है 18 पैसे का। और एक एवरेज इंडियन के डेली ट्रैवल डिस्टेंस के हिसाब से स्कूटर की रेंज को देखते हुए आपको इसे हफ्ते में 3 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा, जिसके हिसाब से 5 साल की चार्जिंग कॉस्ट निकल के आती है अराउंड 14,000 रुपीज। अगर इसकी जगह आप एक पेट्रोल स्कूटर यूज करते तो हफ्ते में 400 रुपए के पेट्रोल के हिसाब से 5 साल के लिए 1,04,000 रुपए लगते। तो ये स्कूटर लेकर आपको ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज की सेविंग्स होगी। अगला पॉइंट है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो लोग जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में सोचते हैं, उनका सबसे पहला कंसर्न रहता है इसकी रेंज का, और दूसरा रहता है इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट का, क्योंकि बैटरीज को रिप्लेस करना कॉस्टली होता है। लोग आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरीज से कंपेयर करते हैं, और ये जायज भी है क्योंकि दोनों में लिथियम आयन बैटरीज का ही यूज होता है। बट इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इनके यूज केस में। हम हमारे फोन्स को डेली यूज करते हैं और दिन में 1-2 बार तो चार्ज कर ही लेते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें डेली चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि बैटरी की चार्ज साइकिल्स काफी कम यूज होती है। टिपिकली किसी भी लिथियम आयन बैटरी में आपको 1500 चार्ज साइकिल्स देखने को मिलते हैं। ई ट्रांस नियो के केस में अगर आप हफ्ते में 3 बार चार्ज करते हैं तो बैटरी आराम से 9 साल तक चलेगी। जैसे जैसे बैटरी प्राइसेस गिरती जा रही हैं, फ्यूचर में ये इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। बट अगर किसी कारण से आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है तो करंट बैटरी प्राइसेस के हिसाब से आपको 43,000 रुपीज के आसपास खर्चा आएगा। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का 5वां पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। तो जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीज में मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम होते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ओवर टाइम बदलनी पड़ सकती हैं, जैसे कि टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स एक्सेट्रा। इसके लिए मैं 3,500 रुपीज पकड़ रहा हूँ 5 साल के लिए। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है डेप्रिसिएशन। यूजुअली किसी भी 2 व्हीलर में आपको 5 साल बाद 50% डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसे थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट किया जाता है। बैटरी में कितनी ओरिजिनल कैपेसिटी बची हुई है उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे 50% डेप्रिसिएशन पकड़ रहा हूँ, जिसके हिसाब से आपको 39,500 रुपीज वापस मिल जाएंगे। अब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करें तो ये निकल के आती है अराउंड 1,10,000 रुपीज। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट, रोड टैक्स पॉलिसी, रोड कंडीशंस, ड्राइविंग हैबिट्स जैसी चीजों के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ई ट्रांस नियो की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल हो सुझाव तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वीडियोस मिलते रहे हिंदी में। सब फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।